तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के एक बयान ने नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि चर्चा ये है कि सवाल ये किया गया है कि क्या बीजेपी 2027 का चुनाव एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेगी। इस सवाल पर पंकज चौधरी ने ऐसा जवाब दिया जिसने विपक्ष को हमला बोलने का मौका दे दिया और राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। दरअसल जब पंकज चौधरी से पूछा गया कि क्या बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके लड़ेगी, तो उन्होंने सीधे हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है और मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय दल तथा केंद्र नेतृत्व चुनाव के बाद करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का पूरा फोकस चुनाव जीतने और संगठन को मजबूत करने पर है और इसी बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि पंकज चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो उनसे पूछा गया, उन्होंने अपना इसको लेकर रुख जो है वो साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार लगातार विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याण योजनाओं के कारण जनता का विश्वास बीजेपी पर बना हुआ है। उनके मुताबिक पार्टी 2027 भी उन्हीं तमाम बातों का जिक्र करते हुए लड़ेगी और 2027 की तैयारियां चूंकि जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि इस दौरान पंकज चौधरी ने कई बातों का जिक्र किया है। पंकज चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन के एजेंडे पे काम करते हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण योजनाओं के कारण जनता का विश्वास बीजेपी पर बना हुआ है। उनके मुताबिक पार्टी 2027 में इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाएगी। पंकज चौधरी ने इस बयान के बाद विपक्ष ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि अगर योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा है तो बीजेपी नेतृत्व इसे स्पष्ट रूप से घोषित क्यों नहीं कर रहा। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के अंदर नेतृत्व को लेकर मतभेद है और यही वजह है कि इस सवाल से बचने की कोशिश भी हो रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि बीजेपी हमेशा संगठन की परंपरा के अनुसार ही चुनाव लड़ती है और मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल, केंद्र नेतृत्व करता है। तो यह स्पष्ट रूप से किया गया कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल ही करता है। इससे पहले हालांकि कई राज्यों में पार्टी ने इसी प्रक्रिया का पालन भी किया। बीजेपी नेताओं के अनुसार चुनाव से पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में से शामिल है। कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, निवेश और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दों पर सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं पार्टी संगठन भी 2027 चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। हाल ही के दिनों में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि चुनावी रणनीति को लेकर और भी मजबूत किया जा सके। गौरतलब है कि बीजेपी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालिया बयान में पंकज चौधरी ने संगठन की स्थापित प्रक्रिया का हवाला दिया जिससे राजनीतिक बहस और भी ज्यादा तेज हो गई। तो और भी कई नेता, हालांकि पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने या फिर नया चेहरा घोषित करने जैसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कुल मिलाकर पंकज चौधरी के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है, लेकिन बीजेपी का आधिकारिक रुख भी अपनी ओर से साफ है। दूसरी ओर विपक्ष पर इस बयान को बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर भी पेश कर रहा है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते अब यूपी की राजनीति किस तरीके से राजनीति बहस का विषय बन सकता है, बीजेपी आखिर किस रणनीति के साथ काम करेगी, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।